जय श्री राम दोस्तों। आज जिनके बारे में बात करूंगा उनसे सभी परिचित हैं, बेशक मिले नहीं हैं लेकिन नाम सभी जानते हैं। दरअसल इनके बारे में मैंने कई बार लिखा भी है और ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। जानकारी है कई संगठनों के बारे में, उसको चलाने वालों के बारे में, तो जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, आगे रेफरेंस के काम आएंगे। तो बात शुरू करते हैं। संसार का सबसे शांतिप्रिय माने जाने वाला मत बौद्ध है, ये सभी मानते हैं। उसको मानने वाले लोग कहते हैं कि बौद्धिज़्म को मानने वाले हमेशा अपने साथ साथ दूसरों की उन्नति के बारे में भी समान रूप से सोचते और विचारते हैं। बौद्ध मत के 5 प्रमुख संप्रदाय हैं: हीनयान, थेरवाद, महायान, वज्रयान और नवयान। लेकिन ये सभी एक हैं और सभी गौतम बुद्ध जी के सिद्धांतों को मानते हैं। इसे आप हिंदुओं में जैसे जाति है, जातियाँ होती हैं, उसी तरीके से ले सकते हैं। खैर, ऐसा क्या हुआ कि जो मत दूसरों के प्रति संवेदनशील होना सिखाता है, उसी के मानने वाला एक अतिवादी बन गया। ऐसा क्या हुआ कि जिसने बौद्ध के एक अनुयायी और उसके एक संदेशक के मस्तिष्क को इस कदर व्याकुल कर दिया कि उसने हथियार उठा लिए। जो बौद्ध मत ये कहता है कि मन हिंसा से जब मुड़ जाए तो इंसान के जो दुख हैं वो शांत हो जाते हैं, उसका ही एक अनुयायी हथियार उठा लेता है और वो बन जाता है एक आतंकवादी, एक अतिवादी या एक गर्मदलीय साधु। अब देखिए, आतंकवादी और अतिवादी और गर्मदलीय साधु, इसमें मैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मानता हूँ इन तीनों शब्दों में, और बहुत सारे मानते भी हैं। खैर, मैं बात कर रहा हूँ आसिन विरादू की, जिनका फोटो टाइम मैगजीन 2013 में अपने कवर पर छाप दिया और नीचे लिखा होता है बौद्धिज्म आतंक का चेहरा। क्यों? आगे पता करते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या है, क्या वो सचमुच एक आतंकवादी है? एक राष्ट्रवादी विचारधारा पर चलने वाला एक आम आदमी जो शांति चाहता है और अशांति फैलाने वालों को जड़ से समाप्त कर देना ही जिसका मूल उद्देश्य हो, क्या वो आतंकवादी कहेंगे उसको? दोस्तों, ये वीडियो मैं उसी दिन करना चाहता था जिस दिन अमेरिका में छपने वाली इसी मैगजीन ने, इसी टाइम मैगजीन ने एक लेख में छापा, मोदी जी के बारे में लिखा गया था, डिवाइडर इन चीफ। आप इस पत्रिका के स्तर को इस तरीके से नाप सकते हैं कि ये भारत में छपने वाली गृह शोभा या सरिता जैसी कोई मैगजीन है जिसका काम होता है कि जो राष्ट्रवादी होता है उसका गला काटना। ये तीनों पत्रिकाएं जो हैं वामपंथियों के एजेंडे पर चलती हैं और एक झूठा नैरेटिव सेट करने का काम करती हैं। ठीक है। खैर, 10 जुलाई 1968 को बर्मा के मांडले खंड में क्युक्सी गांव में आसिन विरादू जी का जन्म हुआ। 14 साल की उम्र में अपना स्कूल त्याग दिया उन्होंने और साधु बन गए। दुनिया को शांति का संदेश देने निकल पड़े। अलग अलग स्थानों पर महात्मा बुद्ध के संदेश उन्होंने दिए, उनके वचन उन्होंने बोले। महात्मा बुद्ध कहते थे कि अपनी प्राण रक्षा के लिए जानबूझकर भी किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए या उसका वध नहीं करना चाहिए। लेकिन वही महात्मा बुद्ध एक संदेश और देते हैं, बहुत शानदार है, मुझे पसंद है, कि हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लेकर आता है। और शायद अतिवादी एक ऐसा ही शब्द है जिसको अपनाकर आसिन विरादू एक शांत साधु से अतिवादी साधु बन गए। भागवत गीता एक संदेश देती है कि समाज में जिसके पास ताकत है उसकी समाज के प्रति जिम्मेवारी भी बड़ी हो जाती है। ताकतवर इंसान का ये कर्तव्य है कि वो समाज में अपने से कमज़ोर लोगों की यथासंभव मदद करे और कष्ट देने वाले आताताई का, राक्षस का नाश करे। बर्मा जो है वो भारत, थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश और चीन, इन देशों से घिरा हुआ देश है, जिसका क्षेत्रफल है करीब 7.25 लाख किलोमीटर के करीब, 7.25 लाख वर्ग किलोमीटर के करीब। माणिक जैसे बेशकीमती जवाहरात, तेल, प्राकृतिक गैस, अन्य खनिज बहुत हैं यहाँ पर। एकदम से समृद्ध देश है।
फिर भी इसका इतिहास जो है वो उथल पुथल से भरा हुआ क्यों रहा? आज भी वहाँ पर छिटपुट जो घटनाएं वो होती रहती हैं। सैन्य जो शासन है वो लगातार वहाँ पर अपनी उपस्थिति बनाए हुए था। अब जाकर थोड़ी बहुत शांति हुई है। जब किसी धर्म को मानने वाला धर्म बदल ले तो उसे कन्वर्जन कहते हैं, और ये कन्वर्जन ही इस उथल पुथल का कारण होता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो जिस देश में इस्लाम प्रवेश करता है वहीं उथल पुथल शुरू हो जाती है। अन्य मुसलमानों की तरह बर्मा में भी रोहिंग्या मुसलमानों का जनसंख्या बढ़ाने का इतिहास रहा है। बच्चों को पौष्टिक खाना मिले या ना मिले, खाना पूरा हो या ना हो, लेकिन जनसंख्या बढ़ानी बहुत जरूरी। उचित शिक्षा मिले या ना मिले, उसका प्रबंध करना है या नहीं करना है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनसंख्या में बढ़ोतरी बहुत ज़रूरी चाहिए। और जैसे ही जनसंख्या में ज़्यादा हुए तो अपने लिए अलग देश की मांग करना शुरू कर देते हैं, और उसके लिए जिहाद। देखिए, जिसको हम आतंकवाद कहते हैं ना, उसको ये जिहाद कहते हैं। आतंकवाद रूपी जिहाद के तहत काफिरों यानी गैर मुस्लिमों का कत्लेआम, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार, इसको जस्टिफाई करने के लिए एक ही मत देते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि हमारे क्रियाकलाप तुम्हारे जैसे नहीं है। जिन्ना ने भी बोला था, याद रखिएगा, जिन्ना ने क्या कहा था? जिन्ना ने कहा था कि देखिए हमारे संस्कार, हमारा खाना पीना, हमारा ओढ़ना पहनना आपके जैसा नहीं है, इसलिए हमें अलग देश चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बर्मा में इसकी शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध से। उस समय बर्मा जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था, और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन और जापान एक दूसरे के खिलाफ थे। तो जब जापानी सेना ने बर्मा पर हमला किया तो ब्रिटेन ने जापान के खिलाफ लड़ने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को हथियार दे दिए, और उन्हें आश्वासन दिया कि युद्ध जीतने के बाद हम तुमको अलग से इस्लामिक राष्ट्र दे देंगे। लेकिन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार हथियार मिलने के बाद मुसलमानों ने जापानियों को मारने की बजाय निर्दोष बौद्धों का कत्ल करना शुरू कर दिया, और स्वयं ही अलग इस्लामिक देश बनाने के लिए 28 मार्च 1942 को रोहिंग्या मुसलमानों ने बर्मा के मुस्लिम बहुल उत्तरी अराकान क्षेत्र में 20,000 से ज़्यादा बौद्धों का कत्ल कर दिया, निर्दोष बौद्धों का कत्ल कर दिया। जैसा कि खिलाफत आंदोलन में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला मुसलमानों ने 1920 में हिंदुओं के साथ किया था। उस लड़ाई में लाखों लाख हिंदू जिंदा काट दिए गए थे, और फिर वही पुनरावृत्ति की गई 1946 में कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे में मुस्लिम गुंडों ने, जहां पर 10,000 हिंदू काट दिए थे। मई 1946 के कुछ पहले अराकान में जमीयत उलेमा इस्लाम नाम के एक आतंकी संगठन की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे उमरा मियां। उसने भारत में मोहम्मद अली जिन्ना से संपर्क किया और सहायता मांगी कि अराकान के सीमांत क्षेत्र मऊ को पूर्वी पाकिस्तान में मिला दिया जाए। पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश है, लेकिन बर्मा की सरकार ने मऊ को अलग इस्लामिक राष्ट्र बनाने या पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि अराकान में मुस्लिम समुदाय ने निर्दोष बौद्धों को फिर से मारना शुरू कर दिया। अराकान के मोंगडाऊ में अब्दुल कासिम के नेतृत्व में लूटपाट, हत्या, बलात्कार, आगजनी, ये सब बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। देखते ही देखते सैकड़ों निर्दोष बौद्धों की इस तरीके से हत्या कर दी गई कि उनको जो लाशें देखता था ना, उनकी उसको उल्टियां आ जाती थी। जो लोग थे जो बच गए वो जान बचाकर भाग गए। अराकान के पूरे क्षेत्र पर मुसलमानों का राज स्थापित हो गया। पूर्वी पाकिस्तान और आसपास के देशों में मुसलमानों की घुसपैठ करवाई गई। आसपास के क्षेत्रों से मुसलमानों की घुसपैठ करवाई। मुजाहिद मूवमेंट के नाम पर सब मुसलमान इकट्ठा हुए, आतंक फैलाते हुए। अकियाब, देखिए एक स्थान है बर्मा के अंदर, उसका नाम है अकियाब, जो बर्मा का एक शहर है। उस शहर की सीमा तक पहुंच गई। फिर बर्मा की सरकार जागी और उन्होंने अराकान में सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। तब बहुत से लोगों ने इस कार्रवाई की घोर निंदा की। कहा गया ये बर्बरता है। सब मीडिया हाउस लगातार बर्मा की सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करने लगे, लेकिन सरकार की कार्रवाई जारी रही और बर्मा की सेना ने सीधी कार्रवाई करके सैकड़ों मुस्लिम आतंकवादियों को मार दिया। कुछ भूमिगत हो गए, कुछ जान बचाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है,
उसमें भाग गए, लेकिन आसपास में सारे संपर्क में रहे। आसपास के जो थे और आपस में, वो आसपास भी और आपस में भी सारे संपर्क में रहे और सही मौके की तलाश करने लगे। और ये मौका उन्हें कब मिला? बांग्लादेश की आज़ादी से। पूर्वी पाकिस्तान में मुस्लिमों ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार करके लाखों बौद्धों को मारा था और उनके व्यवहार को देखते हुए भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर 25 मार्च 1971 को युद्ध लड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बना दिया गया इंदिरा जी के टाइम पे। अब बर्मा से भागे और भूमिगत हुए जो जिहादी थे वो फिर से इकट्ठा होने लगे और उन्होंने रोहिंग्या लिबरेशन फ्रंट नाम का एक आतंकी संगठन फिर से बना लिया, जिसका नेता था जफार। लेकिन 1974 में बर्मा की सरकार ने फिर सीधी सैनिक कार्रवाई करके इस आतंकवादी संगठन की कमर तोड़ दी। इसके कुछ आतंकवादियों को बर्मा की सरकार ने बंदी बना लिया, लेकिन इसका गुंडा नेता बांग्लादेश भागने में सफल रहा, जफार। फिर बर्मा ने 1974 में ही मोहम्मद जफर हबीब, देखिए नाम याद रखिएगा, बर्मा में 1974 में ही मोहम्मद जफीर हबीब ने रोहिंग्या पैट्रियोटिक फ्रंट बनाया और उसमें मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की, जैसा अभी यहां पर कर रहे हैं। और इस आतंक को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने अपनी कार्रवाई चालू कर दी। दूसरी ओर मोहम्मद यूनिस ने रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इस संगठन को हथियार उपलब्ध करवाने में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत का नाम आया है। इस संगठन को हथियार उपलब्ध करवाने में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और मलेशिया के इस्लामिक संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निकल रहे ना श्रीलंका की मस्जिदों से हथियार, समझ जाइए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इनको ट्रेनिंग दी, इनको ट्रेंड किया। उसके बाद आतंकी बौद्धों पर ये फिर से टूट पड़े। हत्या, लूटपाट और बलात्कार का सिलसिला तो बढ़ता ही गया। बौद्धों ने अपनी सरकार से सहायता मांगी और जगह जगह पर शांतिपूर्ण धरने दिए। बौद्ध गुरुओं ने शांति की अपील की, लेकिन सब व्यर्थ। सरकार भी उदासीन बनी रही, क्योंकि वहां की सरकार में भी कुछ दोगले नेता थे, जैसा यहां पर हैं, जो ये देखना ही नहीं चाहते थे कि जुल्म हो रहे हैं, क्योंकि उनको बस मुस्लिम वोट बैंक दिखाई देता था। यहां भी तो वही है। यहां से एंट्री होती है शांत और गंभीर चेहरे वाले आसिन विराधू जी की। इन सब घटनाओं से दुखी होकर और व्याकुल होकर उसने बर्मा के लोगों को और सरकार को अपने संदेशों से चेताने की कोशिश की कि अगर अब भी नहीं जागे तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार की उदासीनता लगातार बनी रही। परिणाम स्वरूप उसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने मित्रों के अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने सगी संबंधों की प्राण की रक्षा के लिए, अपनी बहनों, अपनी माताओं की आबरू को बचाने के लिए हथियार उठा लिए। ये है आसिन विराधू, एक ऐसा क्रांतिकारी साधु जिसने राष्ट्रवाद का मार्ग अपनाया। एक बात और है, वो 969 एक राष्ट्रवादी आंदोलन से भी जुड़ा 2001 में, जो 1999 में ह्यू क्लाइव लई, नाम तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यही है इसका प्रोनाउंसिएशन, मुझे मालूम नहीं होगा क्या है। तो 1999 में ह्यू क्लाइव लाई ने जिसको शुरू किया था, ये जो संगठन है, ये बौद्धों के लिए आपसी सहायता के समर्थन में अभियानों का आयोजन करता है। विराधू ने 969 में रहते हुए अपने व्याख्यानों से बर्मा के लोगों को बहुत प्रभावित किया। अब लोग उनके बारे में समझने लगे कि यही एक है जो तुमको इस भयानकता से मुक्ति दिला सकता है। कुछ लोग 969 को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, एक अतिवादी संगठन मानते हैं, जैसे RSS को माना जाता है इधर। कुछ लोग हैं, लेकिन जो इसको जानता है वो अच्छे से जानता है कि यह हिंसक बिल्कुल भी नहीं है, वही RSS का है। RSS वाले तो बिल्कुल ये बात छाती ठोक के कहते हैं कि हम तो राष्ट्रवादी हैं, और वो तो ऐसा हिंसक
हिंसक तो कोई काम कर ही नहीं थे, करते ही नहीं है वो। हाँ, अपराधियों को तो जरूर रोकते। ये अपराधियों को रोकने के लिए एक शुरू किया गया संगठन था और वही आज भी कर रहा है, लेकिन इसकी एक विचारधारा अलग है। उसके बारे में अलग से बात कर सकते हैं, 969 के बारे में। आगे बढ़ते हैं, विषय को भटकना नहीं चाहिए। अब जब एक देखिए, आप एक बात सोच लीजिए, जब एक अत्याचारी के हाथ में बंदूक हो तो आप उसका मुकाबला लाठी से नहीं कर सकते। आपको भी अपनी आत्मरक्षा के लिए उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है। बौद्धों के हथियार उठाने से बर्मा के समाज में चमत्कारी परिवर्तन होने लगे, लेकिन बर्मा की सरकार ने कुछ सेकुलरों के दबाव में आकर आसीन विरादू के भाषणों को भड़काऊ भाषण बताकर 2003 में 25 सालों की सजा दिलवाकर उसको जेल में डाल दिया। उनके जेल जाने के बाद बर्मा जो है वो भभक उठा, लेकिन इस बार जो आग है ना, वो हर एक बौद्ध भिक्षु के सीने में लग ली थी, चल रही थी। वो जानते थे कि ये आसीन विरादू जी के साथ गलत हुआ है। दूसरा, जो मुसलमान थे उन्होंने फिर से हमले करना शुरू कर दिए, आतंक का नंगा नाच शुरू कर दिया। लेकिन 2001 में बर्मा की जनता के भारी दबाव के बाद 10 वर्ष की जेल के बाद विरादू जी को फिर से आज़ाद करना पड़ा, उनकी सरकार को। आज़ाद होने के बाद वो फिर से राष्ट्रवाद की लड़ाई में सक्रिय हो गए। जेल की दीवारों ने उन राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा को इतना मजबूत कर दिया, बर्मा की जनता को उनका साफ संदेश था, मोक्ष की साधना के लिए शांतिमय वातावरण चाहिए। समझते हैं ना इस बात का मतलब? रात दिन के हमलों और बम विस्फोटों से देश को बचाना शांति के लिए आवश्यक है। अगर अब भी हमने इनको छोड़ा तो देश से बौद्धों का सफाया हो जाएगा और बर्मा मुस्लिम देश बन जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक मुस्लिम लड़के भोली भाली बौद्ध लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं और 8-10 बच्चे पैदा करते हैं। उनके इन शब्दों ने बर्मा में मुसलमानों के अत्याचार के खिलाफ देश के प्रति सम्मान और लड़ने की भावनाओं को जागृत किया। 29 मई 2012 को मुसलमानों ने एक बौद्ध महिला का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने आग में घी का काम किया और म्यांमार में जो बौद्ध है वो हिंसक हो गए। रखाइन प्रांत में जून जुलाई अगस्त में हिंसा भड़क गई। मुस्लिमों को मारने की अफवाह फैलाई गई जानबूझकर, जिसकी आग दूसरे मुस्लिम देशों की तरह भारत के मुस्लिम समुदाय तक भी पहुंची, जैसा कि हमेशा होता है हर बार की तरह। आतंकवादियों की हत्या पर 11 अगस्त 2012 को रजा अकादमी के बुलावे पर मुंबई के आज़ाद मैदान को लाल कर दिया इन्होंने। इस घटना के बाद मुसलमानों ने बड़ी चालाकी से, देखिए चालाकी समझिए, बड़ी चालाकी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ से मदद की गुहार लगाई। इनका प्रोपगेंडा देखिए, प्रताड़ित करके पीड़ित करने का गेम। गुहार लगाई और संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि यांग ली ने म्यांमार का दौरा किया। लेकिन जब वो धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाने लगी तो विरादू जी ने उनको कड़े शब्दों में संदेश दिया कि आप यहां की जमीनी सच्चाई से अवगत नहीं है, क्योंकि आप जिन सूचनाओं को आधार बनाकर ये सब बोल रही हैं वो आपको सेकुलर मीडिया से प्राप्त हुई हैं, जो कि सच नहीं है। इसलिए आपका सम्मान इसी में है कि आप लौट जाएं। विरादू ने यांगली को सेकुलर वेश्या बोला, उनको कहा कुतिया। अब देखिए, ये शब्द जो हैं ये किसी भी सभ्य आदमी नहीं बोलेगा, लेकिन अगर वही सभ्य आदमी अगर गुस्से में है और उसके सामने झूठ का प्रपंच करके कोई कुछ बोल रहा है तो फिर वो बख्शेगा नहीं। उन्होंने कहा कि आपकी प्रतिष्ठा इसी में है कि आप लौट जाएं, लेकिन आप देखिए, आप अपने को यहां पर ज्यादा प्रतिष्ठित ना समझें। बर्मा का हर बौद्ध, हर भिक्षुक अपने सम्मान और अपने देश की लड़ाई स्वयं लड़ेगा। यही मैं कहता हूं, यहां पर यह लड़ाई हमें लड़नी है। मीडिया में खुले तौर पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि को कही गई इन बातों ने विरादू जी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रसिद्ध कर दिया, जिसके बाद जुलाई 2013 में टाइम मैगजीन
ने अपने संस्करण में कवर फोटो पर आसिन विरादू जी का फोटो छापा और लिखा फेस ऑफ बौद्धिज्म टेरर, यानी कि बौद्ध का आतंकी चेहरा, टेरर फेस ऑफ बौद्धिज्म। मतलब एक आदमी जो अपने देश के लोगों के लिए लड़ रहा है, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा है, सेकुलर मीडिया ने उसको आतंकवादी बना दिया। आसिन विरादू के समर्थन में जन सैलाब को देखते हुए बर्मा के राष्ट्रपति थिन सेन ने कहा कि अब इस्लाम चाहने वाले आतंकवादियों को अपना रास्ता देख लेना चाहिए। ये होता है दबाव। हमारे लिए महत्वपूर्ण हमारे देश के मूल निवासी हैं, मुस्लिम चाहे तो शिविरों में रहें या बांग्लादेश चले जाएं। विरादू का स्वयं भी कहना है वह न तो घृणा फैलाने में विश्वास रखते हैं और न हिंसा के समर्थक हैं, लेकिन हम कब तक मौन रहकर सारी हिंसा और अत्याचार को झेलते रह सकते हैं। इसलिए अब वह पूरे म्यांमार में घूम घूम कर भिक्षुओं और सामान्य जनों को उपदेश दे रहे हैं कि यदि आज हम कमजोर पड़े तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने ही देश में शरणार्थी हो जाएंगे। और उनके साथ उनके करीब 80,000 सक्रिय अनुयायी हैं। आसिन विरादू कहते हैं, मैं अपने आप को गर्व से अतिवादी बौद्ध कहलवाना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं गलत के खिलाफ हूं और घिनौना करने वालों को सजा देता हूं। पाकिस्तान ने इसके लिए सीधे तौर पर भारत को जिम्मेवार बताया। कराची में हुई एक सभा में लश्कर तैयबा जमात उद दावा के संस्थापक आतंकवादी हाफिज सईद ने बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों की मदद करने के लिए सभी मुस्लिम संगठनों से आह्वान करते हुए कहा कि भारत बर्मा के बौद्धों की मदद करता है, उनकी सहायता कर रहा है, जो कि न सिर्फ तथ्यों से अलग है बल्कि इस्लाम का गजवाए हिंद के सपने को पूरा करने का कुटिल इरादा भी है, जिसका परिणाम मालदा, पूर्णिया, असम और कश्मीर में हम आज देख सकते हैं। आज विरादू की सोच और जैसे को तैसा करने की नीति ने म्यांमार के मुसलमानों को भागने पर मजबूर कर दिया है। वो श्रीलंका और देखिए श्रीलंका में मुसलमानों के खिलाफ बोडूबाला सेना बनाई और उसका जो उद्घाटन है उस सेना का वो वहां का राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे करता है। क्यों करता है? और वो सेना, बोडूबाला सेना, उत्तरी थाईलैंड और विश्व के दूसरे देशों में मुस्लिम आतंकवादियों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। अब भी हम अगर इन लोगों के खिलाफ इकट्ठे नहीं हुए ना, तो फिर मलेशिया और इंडोनेशिया बनने में समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं फलाना, मैं डिमका, मैं बड़ा, तू छोटा। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, काम की है। एक बात बताइए, मैं भी उतना ही हिंदू हूं, आप भी इतने हिंदू हैं, मोदी जी भी इतने हिंदू हैं, तो मुसलमानों को मोदी जी से क्या समस्या है? क्या समस्या है उनसे? मोदी जी को मुसलमानों को आरएसएस से क्या समस्या है? जानते हैं? बताता हूं। देखिए, मोदी जी से मुसलमानों को इतनी समस्या है, वो कोई जाति समस्या नहीं है, कौमी समस्या है, कौम की। क्योंकि वो इंसान कबूतरों को बाज बना रहा है। सुना था ना गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या बोला था? चिड़िया नाल बाज लड़ावा ता गुरु गोबिंद सिंह ना डरावा। ये इंसान जो है वो कबूतरों को बाज बना रहा है। बाकी आप समझ लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।